नमस्कार दोस्तों। एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पे। और मैं हूं अमृता, आपके दोस्त और होस्ट। और आज हम बात करने वाले हैं थॉर्नडाइक के सीखने के नियम के बारे में, जिसके बारे में ऑलरेडी हम पार्ट 1 में डिस्कस कर चुके हैं। और आज की जो हमारी वीडियो है वो उसमें हम बात करेंगे थॉर्नडाइक के द्वारा दिए गए गौण और मुख्य नियमों के बारे में। तो दोस्तों चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। और प्लीज़ वीडियो को एंड तक देखिएगा, क्योंकि आज जितने भी कॉन्सेप्ट हम डिस्कस करने वाले हैं वहीं से डायरेक्ट क्वेश्चन आपके यूपी टेट, सी टेट और एस टेट में पूछे जाते हैं। यानी कि आपसे पूछा जा सकता है कि जो नियम है उनमें से मुख्य नियम कौन सा है, या फिर आपको 4 ऑप्शंस दे दिए जाते हैं और आपसे कहा जाता है कि इनमें कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो कि गौड़ नियम है। ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चन है जो आप अपने यूपी टेट, सी टेट और एस टेट में देख सकते हैं। तो चलिए टाइम ना वेस्ट करते हुए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। तो दोस्तों बेसिकली हमने बात की थी कि थॉर्नडाइक द्वारा दिए गए जो नियम थे, यानी कि थॉर्नडाइक के जो लॉ थे उनमें उन्होंने मुख्य 3 नियम दिए थे, जिनमें तत्परता का नियम, अभ्यास का नियम, प्रभाव का नियम था। ठीक है, और उनके जो उन्होंने जो गौड़ नियम दिए थे उसमें था बहुविध अनुक्रिया का नियम, और फिर मनोवृत्ति का नियम, तीसरा था आंशिक क्रिया का नियम, और चौथा था सादृश्यता का नियम, और आखिरी था उनका सहचर्य परिवर्तन का नियम। देखिए यहाँ पे जो थॉर्नडाइक ने नियम दिए थे उनमें से उनके जो मुख्य नियम थे उनमें से था, सबसे पहला नियम है तत्परता का नियम, दूसरा है अभ्यास का नियम, तीसरा है प्रभाव का नियम। और उनके गौड़ नियमों के बारे में अगर बात करी जाए दोस्तों, तो गौड़ नियमों में आता है बहुविध अनुक्रिया का नियम, दूसरा है मनोवृत्ति का नियम, तीसरा है आंशिक क्रिया का नियम, चौथा है सादृश्यता का नियम, और पांचवा है सहचर्य परिवर्तन का नियम। तो उन्होंने बेसिकली जो अपने लॉ थे, यानी जो अपने नियम थे, उनको 2 भागों में बांटा था, मुख्य और गौड़ नियम। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करेंगे मुख्य नियमों के बारे में। तो चलिए, थॉर्नडाइक के सीखने के जो नियम थे उनमें जो उनके मुख्य नियम थे उसमें था प्रभाव का नियम, तत्परता का नियम और अभ्यास का नियम। तो सबसे पहले हम बात करेंगे प्रभाव के नियम के बारे में। तो दोस्तों प्रभाव का नियम ये कहता है कि जब भी हम कोई एक्टिविटी करते हैं, कोई भी ऐसा कार्य करते हैं जिससे हमें पॉजिटिव परिणाम मिलते हैं, यानी सुखद परिणाम मिलते हैं, तो हम उन चीज़ों को बार बार रिपीट करते हैं। और थॉर्नडाइक ने अपने नियम में ये भी कहा था कि प्रभाव के नियम से मतलब ये है कि सीखे जाने वाले कार्य अगर सीखने से जो सीखने के लिए अगर महत्वपूर्ण है और वो हमें संतोषजनक और सुखजनक परिणाम देता है, तो हम उस क्रिया को बार बार रिपीट करते हैं। तो प्रभाव का नियम ये कहता है, अगर आपको किसी चीज़ से नेगेटिव इफेक्ट मिलता है तो आप उस चीज़ को बार बार रिपीट नहीं करेंगे। ठीक है, तो ये था उनका पहला नियम। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप स्कूल जाते हैं होमवर्क करके और टीचर आपको प्रेज करते हैं, वेरी गुड देते हैं आपको कॉपीज़ में, तो आपको अच्छा लगता है और आप बार बार होमवर्क करके लेकर के जाते हैं। इन केस अगर ऐसा होता है कि टीचर आप होमवर्क करके लेके जाते हैं, आपको प्रेज ना करने की बजाय आपको मार पड़ जाती है, तो आप क्या करेंगे? आप क्या उस तरीके से काम को करेंगे? नहीं। तो प्रभाव का नियम यही कहता है कि जैसा प्रभाव निकल करके आता है वही असर इंसान की एक्टिविटी पे पड़ता है, यानी कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है रिजल्ट किसके? आपकी एक्टिविटी के। ठीक है, दूसरा नियम देखिए। दूसरा नियम है तत्परता का नियम, यानी लॉ ऑफ रेडीनेस। तो लॉ ऑफ रेडीनेस ये कहता है कि जो हमारा न्यूरल सिस्टम है, यानी जो हमारा तंत्रिका तंत्र है, उसमें उद्दीपक और प्रतिक्रिया के बीच में एक संयोग बना रहता है या बन जाता है। तो इन संयोगों में देखिए एसआर यानी कि सूत्र द्वारा परिवर्तन किया जाता है। जब सीखने वाला अपनी ज्ञानेंद्रिय और कर्मेंद्रियों में तत्परता उत्पन्न कर लेता है तो कार्य को जल्दी से सीख लेता है, अतः सीखने का सुख प्राप्त करता है। तो थॉर्नडाइक ने ये कहा था कि देखिए हमारे न्यूरल सिस्टम में एक स्टिमुलस के अगेंस्ट में एक रिस्पॉन्स देने की एक क्षमता होती है। ठीक है, कैसे? जब आपका हाथ जल जाता है तो आप क्या करते हैं? उसको पीछे खींच लेते हैं। ठीक है, जब आप या कभी आप गर्म बर्तन पकड़ लेते हैं तो उसको छोड़ देते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि हमारी बॉडी के अंदर जो नर्वस सिस्टम है उसमें कुछ इस टाइप की सेटिंग की गई है। ठीक है, अब देखिए लॉ ऑफ रेडीनेस के अनुसार कि हम किसी चीज़ को अगर करने के लिए तत्पर हैं, यानी हम चाहते हैं कि हम इस काम को करें, तो ही आप अच्छे तरीके से कर पाएंगे। फॉर एग्जाम्पल, आप क्लास में बैठे हैं मैथमेटिक्स के और आपका मन बिल्कुल भी नहीं लग रहा। ठीक है, ठीक है, टीचर ने आपको बेस्ट टीचिंग लर्निंग मॉडल दिखा दिया, चार्ट दिखा दिया, इवन मॉडल भी दिखा दिया, प्रोजेक्टर से भी पढ़ा दिया, लेकिन अगर आपका पढ़ने का मन नहीं है तो आप उन चीज़ों को नहीं पढ़ पाओगे। ठीक है, तो कहता क्या है तत्परता का नियम कि इफ़ यू आर रेडी फॉर द एक्टिविटी, तो ही आप उस चीज़ को परफॉर्म कर पाओगे इजीली। ठीक है, तो ये है उनका
लॉ ऑफ रेडीनेस। तो थॉर्नडाइक ने इसमें नियम में लिखा था कि जब कोई संवहन इकाई संवहन के लिए तैयार होती है तब उसे संवहन करना संतोषप्रद होता है। जब कोई संवहन इकाई संवहन करने को तैयार नहीं होती तब उसके लिए संवहन करना असंतोषप्रद होता है, और जब कोई संवहन इकाई संवहन के लिए तैयार हो तब उसके लिए संवहन न करना भी खींचाने वाला होता है। यानी कि अगर आप तैयार हैं लेक्चर लेने के लिए, ठीक है, आपको पता है कि हाँ मैथ्स की क्लास लगने या हिंदी की क्लास लगने वाली है, और आप तैयार हैं बिल्कुल कि हाँ टीचर आएंगे और हमें पढ़ाएंगे, लेकिन तब अगर टीचर नहीं आते हैं तो एक नेगेटिव सी सिचुएशन पैदा हो जाती है। तो ये जो कंडीशन है ये है तत्परता का नियम गिवन बाय थॉर्नडाइक। अच्छा, अब तीसरे नियम की बात करते हैं, अभ्यास का नियम। तो अभ्यास का ये नियम ये कहता है, देखिए अभ्यास के नियम में दो जो सब नियम है, सब लॉज है, ये भी आते हैं। देखिए क्या अभ्यास का नियम, पहली बात तो ये कहता है कि जब आपको उद्दीपक और प्रतिचार के बीच एक संबंध स्थापित किया जब आपने, तो जब सीखने वाला सही जो रिस्पॉन्स है उसको चूज करता है और उसको बार बार दोहराता है, तो इससे सीखने में एक इंक्रीमेंट होती है, एक उन्नति होती है, ठीक है। और यही क्या होता है, धीरे धीरे अभ्यास में आ जाता है। यानी कि आप जितना चीज़ों का अभ्यास करेंगे, जितना चीज़ों को रिपीट करेंगे, एक्सरसाइज करेंगे चीज़ों का, उतना ही वो चीज़ें और भी ज़्यादा बेटर हो जाती हैं, ठीक है। अच्छा, अब इसे उन्होंने दो उपनियमों में बांटा। पहला था लॉ ऑफ यूज यानी कि उपयोग का नियम, और दूसरा था जबकि लॉ ऑफ नॉन यूज, ठीक है। देखिए क्या है, लॉ ऑफ यूज का मतलब है कि किसी भी उद्दीपक के अगेंस्ट जो आप रिस्पॉन्स दे रहे हैं, अगर आप उसके बीच में एक बॉन्ड है, जैसे कि आपको खाना दिखाया जा रहा है तो आपके मुंह में पानी आ जा रहा है, ठीक है, या आपके सामने मछली का टुकड़ा, बिल्ली के सामने मछली का टुकड़ा जैसे रखा हुआ था, तो उसने उसके प्रति एक रिएक्शन दिया कि उसने उछलना कूदना शुरू कर दिया, और एक टाइम ऐसा आता है कि उसका लीवर पे पैर पड़ जाता है, ठीक है। तो अगर वो उस रिस्पॉन्स को लगातार करती रह जाती है तब तो उसके हैबिट में आ जाता है। जैसे कि अगर लगातार उसको पिंजरे में बंद रखा गया और वो लीवर पे पैर रख रही है, तब क्या होता है कि वो तो उसकी हैबिट में आ गया कि हाँ लीवर पे पैर रखूंगी तो मुझे खाना मिल जाएगा। लेकिन इन दैट सिचुएशन कि अगर वो बिल्ली उस लीवर पे पैर रखना बार बार, क्योंकि उसे इजीली फूड मिल जा रहा है, पिंजरे में हर चीज़ मिल जा रही है, तो वो लीवर को दबाना ही नहीं है, दबाती ही नहीं है। और एक लंबे अंतराल के बाद क्या होता है कि वो भूल जाती है कि लीवर पे पैर रखने से वो पिंजरा है वो खुल जाता है। तो ये क्या नियम था, अनुपयोग का नियम। उपयोग के नियम के अनुसार जो भी चीज़ को आप जितना ज़्यादा यूज़ करेंगे वो चीज़ उतनी ही ज़्यादा शार्प होगी। और लॉ ऑफ नॉन यूज़ का मतलब कि जिस चीज़ को आप यूज़ करना छोड़ देते हैं तो उनके बीच में जो बॉन्डिंग होती है ना वो टूट जाती है, ठीक है। तो यही था उनका थर्ड मुख्य नियम। चलिए अब गौड़ नियम की बात करते हैं। तो सीखने के सहायक या फिर गौड़ नियम थॉर्नडाइक द्वारा दिए गए थे। तो इनमें कुछ 5 नियम थे, जिनमें सबसे पहला नियम था मनोवृत्ति का नियम यानी कि लॉ ऑफ डिस्पोजिशन। दूसरा था बहुअनुक्रिया का नियम यानी कि लॉ ऑफ मल्टीपल रिस्पॉन्स। तीसरा था आंशिक क्रिया का नियम यानी कि लॉ ऑफ पार्शियल एक्टिविटी। और चौथा था अनुरूपता का नियम यानी कि लॉ ऑफ एनालॉजी। पांचवा है देखिए लॉ ऑफ एसोसिएटिव शिफ्टिंग। तो यहाँ पे उन्होंने 5 नियम दिए थे, मनोवृत्ति का नियम, बहुअनुक्रिया का नियम, आंशिक क्रिया का नियम, अनुरूपता का नियम और संबंधित परिवर्तन का नियम, ठीक है। अब एक एक करके सबके ऊपर डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे मनोवृत्ति का नियम। तो उसमें थॉर्नडाइक ने ये कहा था कि जिस कार्य के प्रति हमारी जैसी मनोवृत्ति होती है तो उसी अनुपात में हम उसे सीख भी पाते हैं। जैसे आपके अंदर इंटरेस्ट है कि मुझे पतंग उड़ाना है, ठीक है, तो आपके अंदर इंटरेस्ट है तो ही आप क्या करेंगे, उस चीज़ को उसी रेट से सीखेंगे। ज़्यादा इंटरेस्ट है तो ज़्यादा तेज़ गति से सीखेंगे, कम इंटरेस्ट है तो कम सीखेंगे, और इंटरेस्ट नहीं है तो नहीं सीख पाएंगे। तो बेसिकली यही है मनोवृत्ति का नियम कि जो आपका मनोवृत्ति है, आपके सीखने की जो दर है वो बिल्कुल उसी प्रकार होगी। सेकेंड जो लॉ है, सेकेंडरी लॉ, उसमें है बहुअनुक्रिया का नियम यानी कि लॉ ऑफ मल्टीपल रिस्पॉन्स। तो लॉ ऑफ मल्टीपल रिस्पॉन्स कहता क्या है कि इस नियम के अनुसार जब हम कोई नया कार्य करते हैं या सीखते हैं तो हम उसके प्रति विभिन्न प्रकार की अनुक्रियाएं करते हैं, जिनमें से कुछ तो होती हैं जो यूजफुल होती हैं और कुछ जो होती हैं वो यूजफुल नहीं होती। तो उन्हीं अनुक्रियाएं का हम हमेशा चयन करते हैं जो कि हमारे लिए यूजफुल होती हैं, जो लक्ष्य की प्राप्ति में हमारी सहायक होती हैं। तो इसे ही कहा जाता है सीखने का नियम। यानी कि थॉर्नडाइक ने कहा कि अगर हमारे पास कोई ऐसी कंडीशन है, कोई प्रॉब्लम है, तो हम उसके अगेंस्ट में बहुत सारी प्रतिक्रियाएं देते हैं, ठीक है। मान लीजिए आपके पास कोई प्रॉब्लम ए है तो आपने उसके अगेंस्ट में 3-4 क्या दिए, रिस्पॉन्सेस दिए। अब मान लीजिए आपका बी नंबर जो है ये आपका काम कर गया, ठीक है, तो आप हमेशा उसी को अप्लाई करेंगे, इसको सीख जाएंगे और बाकी सबको रिजेक्ट कर देंगे, ठीक है। तो यही कहता है आपका थॉर्नडाइक का सेकेंड लॉ, ठीक है। अब देखिए
अब है अगला लॉ यानी कि आंशिक क्रिया का नियम। तो थॉर्नडाइक का मानना था कि बच्चों के सामने अगर हम छोटे छोटे भागों में किसी भी चीज को तोड़ कर रखते हैं तो बच्चा क्या करता है, उस समस्या को शीघ्रता से समस्या का जो समाधान है उसको शीघ्रता से और बहुत ही इजीली वो समझ जाता है। फॉर एग्जाम्पल, आपको बच्चे को ABCD पढ़ाना है तो आप बच्चे को एक ही दिन में A to Z नहीं पढ़ा सकते, ठीक है, क्योंकि वो बच्चा लर्न नहीं कर पाएगा। इसके बजाय अगर आप A फॉर एप्पल एक दिन सिखाते हैं, ठीक है, उसको बताते हैं A फॉर एप्पल, एप्पल का कलर कैसा होता है और दिखता कैसा है, ठीक है, तो ये सब चीज़ें जब प्रॉपर्टीज आप बच्चे को बताते हैं तो बच्चा समझ जाता है A फॉर एप्पल, और इंटरलिंकिंग करके बच्चा वहाँ पे इमेज के थ्रू समझ जाता है, ठीक है। अब दूसरे दिन आपने क्या किया, B फॉर बॉल सिखाया, बॉल कैसी दिखती है ये दिखाया, तो बच्चा अब इस तरीके से अगर आप पढ़ाते हैं तो बच्चा उन चीज़ों को काफ़ी ज़्यादा शार्पली, तेज गति से और ऐसा सीखेगा कि उसे हमेशा याद रहेगा, ठीक है। तो ये है उनका सेकेंड नियम। और टीचर्स को भी यही चाहिए कि बच्चों को जो कॉन्सेप्ट हम डिलीवर कर रहे हैं उसको छोटे छोटे पार्ट्स में तोड़ करके कि उन्हें डिलीवर करें, ठीक है। अगला देखिए अनुरूपता का नियम। तो इसके अनुसार थॉर्नडाइक ने कहा कि जब भी कोई किसी भी व्यक्ति के सामने कोई नई समस्या आती है तो उसे अपने पूरे अनुभवों या प्रयत्नों के अनुसार उनसे सॉल्व करने की कोशिश करता है। फॉर एग्जाम्पल, आपको आपके सामने आपने क्या बनाया था, मिल्क शेक बनाया, ठीक है। आपसे कहा जा सॉरी आपने चाय बनाना सीखा है या जूस बनाना सीखा है, नींबू पानी बनाना, फॉर एग्जाम्पल नींबू पानी आपने बनाना सीख लिया, ठीक है, नींबू पानी ले लो। तो आपको पता है कि नींबू पानी में क्या है, चीनी डाली आपने, ठीक है, नींबू डाला और नमक डाला, ठीक है, तो आपका तैयार हो गया नींबू पानी, ठीक है। नमक मत डालिए, चीनी डाल लीजिए, ठीक। अब अगर आपसे कहा जाए कि आप मिल्क शेक बनाओ, ठीक है, तो आप मिल्क शेक अभी आपको बनाना नहीं आता, तो आप क्या करोगे, अब अपने प्रायर एक्सपीरियंसेस से आपने सीखा कि किसी भी चीज़ में हमने चीनी डाली तो वो चीज़ मीठी हो गई, तो आप कैसे बनाओगे, मिल्क लोगे, उसमें आप चीनी डालोगे, उसको घोलोगे, ठीक है। तो आपने क्या किया कि जब आपके सामने कोई समस्या आती है तो आपकी प्रायर एक्सपीरियंसेस में, यानी कि पहले जो आपके पास्ट में जो एक्सपीरियंसेस आपको हुए थे, ठीक है, उन्हीं को अप्लाई करके आपने नई कंडीशन में अप्लाई किया, ठीक है, और क्या किया आपने उस समस्या का समाधान खोजने की कोशिश की। और बिल्कुल यही चीज़ जो है टीचर एज अ टीचर हमें बच्चों के साथ भी अप्लाई करना चाहिए कि जब आपको बच्चों को सिखाना है 1+1 तो आपने सिखा दिया 2, ठीक है, आपने सिखाया 1+1 = 2। अब देखिए कि जब आपने 1+1 2 सिखा दिया है तो आप उसको सिखाएंगे 2+2, ठीक है। तो आपको क्या करना है कि बच्चे के यहाँ पे 2 के ऊपर जस्ट 1 लिख दीजिए, ठीक है। आप देखिए अब बच्चा इसको इजीली कैलकुलेट कर सकता है, ठीक है। तो ये जो आप देख रहे हैं ये क्या कहलाता है आपका, ये कहलाएगा आपका अनुरूपता का नियम, ठीक है। तो मेरे ख्याल से इतना जो था वो क्लियर हुआ होगा। चलिए आगे देखें। अब लास्ट है देखिए संबंधित परिवर्तन का नियम। तो इसमें थॉर्नडाइक ने कहा कि इस नियम को साहचर्य परिवर्तन का नियम भी उन्होंने नाम दिया, और इसके अनुसार कोई भी अनुक्रिया जिसे करने की क्षमता व्यक्ति में होती है उसे एक नए उद्दीपक के द्वारा भी उत्पन्न की जा सकती है। और इसमें उन्होंने बोला कि इसमें क्रिया का स्वरूप वही रहता है पर परिस्थिति में परिवर्तन हो जाता है। तो देखिए अगर किसी इंसान के अंदर या किसी भी व्यक्ति के अंदर अगर कुछ करने की क्षमता है और उसे एक नई कंडीशन में वो चीज़ें अगर उसे एक नई कंडीशन दे दी जाती है तो वहाँ पर भी वो उस परिवर्तन अपनी क्षमता का वहाँ पे प्रदर्शन करता है। यानी कि मान लीजिए कि आपको एक लॉक दे दिया जाता है, ये कोई इमेज आपको दे दी जाती है बनाने के लिए, ठीक है। आप एक अच्छे पेंटर हैं, आपसे कहा जाता है कि आप एप्पल बनाइए, ठीक है। कुछ देर के बाद क्या होता है कि आपसे कहा जाता है कि आप ऑरेंज बनाइए, ठीक है। उसके बाद फिर आपसे कहा जाता है कि आप पाइनएप्पल बनाइए, ठीक है, क्योंकि आप एक कुशल चित्रकार हैं, एक अच्छे आर्टिस्ट है। नाउ यू हैव टू ड्रॉ वेरियस काइंड ऑफ इमेजेस, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होता है कि आपके पास एक्सपीरियंस है कि हाँ इस तरीके से एप्पल बनता है, सर्कुलर होता है, तो आप वही जो चीज़ है वो आप सेकेंड कंडीशन में आपने अप्लाई करी और आपके अंदर टेंडेंसी है जो चीज़ की, तो आप उसको हर कंडीशन में अप्लाई कर लेंगे। आप हर क्षेत्र में जो अपनी है उसको कुशलता दिखाएंगे। तो यही चीज़ एज अ टीचर भी हमें करनी चाहिए। शिक्षक को कक्षा में अच्छी आदतों और सकारात्मक अभिरुचि को उत्पन्न करने चाहिए ताकि छात्र यानी कि जो स्टूडेंट है उनका यूज़ अन्य परिस्थितियों में भी कर सके, ठीक है। तो ये था उनका संबंधित परिवर्तन का नियम। तो दोस्तों यहाँ पर हमने जो थॉर्नडाइक के मुख्य नियम थे और गौड़ नियम थे सभी के बारे में चर्चा कर ली, और उम्मीद है कि आपको आज का सेशन बहुत पसंद आया होगा। सेशन पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक करें और इसको शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। और अगर आप ऐसी क्लासेस और लेना चाहते हैं हमारे द्वारा दी गई तो
इस सेशन को जितना ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे उतना ही हमें पॉजिटिविटी मिलती है कि हाँ, हमें अपना सेशन और ज़्यादा बेटर करना चाहिए। तो चलिए आज की क्लास को यहीं पे विराम देते हैं। उम्मीद है आप सबकी तैयारी अच्छी चल रही होगी। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए अमृता को दीजिए इजाज़त।